बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है रनिंग मुशारका। अब ये रनिंग मुशारका होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात जो लिखी हुई है इसके अंदर वो है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फैसिलिटी। किस चीज की फैसिलिटी भाई? कम मुद्दत के लिए, दरमियानी मुद्दत के लिए आपको फैसिलिटी दी जा रही है। किस चीज की? फाइनेंसिंग की। अच्छा, अब क्या कहानी क्या है इसके अंदर देखें। आगे क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन शिरकतुल अक्द। जाहिर है जब ऊपर जुमला लिखा हुआ है रनिंग मुशारका, देखिए रनिंग मुशारका का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें मुशारका रिवाइज करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मुशारका के लेक्चर डाले, यानी एक ऐसा पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो पार्टनरशिप करती हैं और एज पर एग्रीड रेशो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं। मतलब एग्री कर लेती हैं कि भाई 50 आप करेंगे 50% मैं करूंगा, या 40-60 कर लेते हैं मतलब मिसाल के तौर पर, या फिर जो है वो 30 और 70 कर लेते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है दो पार्टनर्स किस पर एग्री करते हैं। जिस पर वो एग्री करेंगे उस हिसाब से, उस रेशो से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम ये कहेंगे ये क्या कहला रही है? पार्टनरशिप, मुशारका पार्टनरशिप कहला रही है। अब इसके साथ क्योंकि रनिंग मुशारका का जिक्र है तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मुशारका तो हमें समझ में आ गया, और इसमें जो प्रॉफिट शेयर होता है वो एज पर एग्री होता है और लॉस जो आपका शेयर होता है वो एज पर इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो हमें मुशारका का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। अब रनिंग मुशारका को समझते हैं। ये एक शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फैसिलिटी है, बेस करती है ये शिरकतुल अक्द पर। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे, शिरकतुल अक्द। कस्टमर विड्रॉ फंड विद इन द अप्रूव लिमिट। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बैंक्स इक्विटी इंजेक्ट इन कस्टमर बिजनेस। आखिरी बात क्या लिखी हुई है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल। ये इसके मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं रनिंग मुशारका को समझने के लिए। अच्छा देखें, रनिंग मुशारका होता क्यों है? इसलिए होता है ताकि बिजनेसमैन की नीड को फुलफिल किया जाए। होता क्या है, एक बिजनेसमैन है जो कि अच्छी प्रोफाइल का बिजनेसमैन है, वो आता है बैंक के पास, बैंक से कहता है कि मुझे आप रनिंग मुशारका की फैसिलिटी दीजिए, यानी कि मुझे शॉर्ट मीडियम टर्म एक फैसिलिटी दीजिए जो कि बेस करे शिरकतुल अक्द पर। शिरकतुल अक्द बैंक के पास आया, बैंक ने कहा ठीक है हम आपकी ये नीड को पूरा करेंगे लेकिन शिरकतुल अक्द पर करेंगे। शिरकतुल अक्द हमसे क्या कहता है कि एक कमर्शियल पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं किस मकसद के लिए? कमर्शियली कुछ काम हो, उसके जरिए प्रॉफिट जनरेट हो, कमर्शियली पार्टनरशिप हो, उसका बेस्ड हो कमर्शियल पर्पस। तो इसीलिए शिरकतुल अक्द इसके अंदर आता है। बैंक और कस्टमर शिरकतुल अक्द करता है इसके अंदर। कस्टमर विड्रॉ फंड विद इन अप्रूव लिमिट। बैंक एक कस्टमर को एक लिमिट बना के दे देता है। मिसाल के तौर पर हम आपको 5 मिलियन, हम आपको 10 मिलियन की लिमिट देते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रोफाइल। बैंक एक रनिंग मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट करता है शिरकतुल अक्द पर, एक फैसिलिटी देता है उनको रनिंग फाइनेंस की, जिसके अंदर जो है वो कहता है कि हम आपको इतनी लिमिट दे रहे हैं जो कि आपके पास होगी, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शिरकतुल अक्द। यानी बैंक ने अपना इक्विटी इंजेक्ट कर दिया कस्टमर के बिजनेस में। जो लिमिट बना के दी बैंक ने पैसा दिया, लिमिट बना के दी, बैंक भी शामिल हो गया इसके बिजनेस के अंदर। किस तरह से शामिल हुआ? शिरकतुल अक्द कमर्शियल पर्पस के अंदर, कमर्शियल मामलात के अंदर बैंक ने कहा कि मैं आपसे पार्टनरशिप कर रहा हूं, जो आपका बिजनेस है उसमें अपना इक्विटी इंजेक्ट कर रहा हूं 5 मिलियन 10 मिलियन, उसी पे मैं आपसे प्रॉफिट लूंगा, जो एग्री करते हैं। जब ही तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कस्टमर विड्रॉ फंड विद इन अप्रूव लिमिट। एक बैंक ने जो लिमिट बनाई उसमें रहते हुए कस्टमर विड्रॉ करेगा। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बैंक इक्विटी इंजेक्ट इन कस्टमर बिजनेस। ये जो दो चीजें यही तो हो रही हैं। कस्टमर चाह रहा है कि मुझे एक लिमिट मिल जाए, मैं फाइनेंसिंग मतलब उसमें अमाउंट निकालता रहूं अपने बिजनेस के लिए, और बैंक क्या कहता है? हम इक्विटी इंजेक्ट करेंगे कस्टमर के बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल, यानी बिजनेसमैन को इसका फायदा क्या होता है रनिंग मुशारके का कि वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाती है। अब आखिर में देख भी सकते हैं कि बैंक शामिल हुआ शिरकतुल अक्द में,
कस्टमर शामिल हुआ शिरकतुल हक में, जो भी उससे प्रॉफिट आएगा वो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये रेशियो अपना क्या डिसाइड करते हैं। 50-50 तो 50-50 से बैंक को आधा मिल जाएगा, आधा कस्टमर को मिल जाएगा। 60-40 तो इस तरह से शेयर हो जाएगा। लॉस भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही जो है वो होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि रनिंग मुशारका एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर कस्टमर बैंक के पास जाता है और उनसे अपनी एक अप्रूव लिमिट बना लेता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ शिरकतुल हक। उसमें फिर बैंक इंजेक्ट करता है, अपनी इक्विटी रख देता है उसकी एक लिमिट बनाकर, फिर कस्टमर उससे विड्रॉ करता रहता है अपनी नीड के हिसाब से। उसके अंदर जो है अपने बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग मामला, वर्किंग कैपिटल मामला हल करता रहता है उससे। तो ये कहलाता है रनिंग मुशारका। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ये ज्यादातर बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।